सो गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज 17 नवंबर एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ है तो उसका रिव्यू लेकर आया हूं मैं। तो जीके के किस किस तरह से सवाल पूछे गए बिल्कुल शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। एक सवाल पूछा गया कि 10 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस महिला को महाराष्ट्र भूषण मिला। महाराष्ट्र भूषण, ठीक है। तो ये अवार्ड मिला है महाराष्ट्र भूषण, और ये मिला है जी आपका आशा भोसले को, जो कि सिंगर है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया कि लावड़ी, लावड़ी जो नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है। तो आप जानते हैं, आसान क्वेश्चन, महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक सवाल आया कि बिस्मिल्ला खां, ठीक है, बिस्मिल्ला खां का संबंध किससे है। तो बिस्मिल्ला खां संबंधित है किससे, शहनाई से, शहनाई वादन से संबंध है बिस्मिल्ला खां। कई बार रिपीट भी हो गया है, ठीक है। एक सवाल पूछा गया कि जो बेलग्रेड ओपन है, बेलग्रेड ओपन 2021 ये किसने जीता है। तो ये जीता है जी आपके नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। नाम है उनका नोवाक जोकोविच, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल पूछा गया यहाँ पर एशियाई शेर से संबंधित है, ठीक है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर मिलते हैं एशियाई शेर देखने को। तो वो मिलते हैं गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये है कहाँ पर, ये है जी आपका गुजरात राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर पाए जाते हैं एशियाई शेर, ठीक है। फिर पूछा गया कुवैत जो है, कुवैत, कुवैत की करेंसी पूछी गई है, मुद्रा। तो कुवैत की मुद्रा है आपकी दिनार, ठीक है, दिनार। और अगर कुवैत की कैपिटल पूछी जाए, क्योंकि कैपिटल से संबंधित सवाल भी पूछ ले जाते हैं, तो वो है जी आपका कुवैत सिटी, याद रखेंगे कुवैत सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आया नील नदी से संबंधित कि नील नदी किस में जाकर गिरती है, कौन से कौन से सागर में गिरती है। तो नील नदी जो गिरती है वो गिरती है भूमध्य सागर में, ठीक है, भूमध्य सागर। विश्व की सबसे लंबी नदी का खिताब भी इसी को जाता है, अफ्रीकन नदी नील नदी। 6,693 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल आता है कि सिंधु नदी, सिंधु नदी कहां पर जाकर मिलती है, किस सागर में गिरती है। तो ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत से होकर गुजरती है और फाइनली पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है आपकी सिंधु नदी। आगे आता है कि जो मृत सागर है वो किन दो देशों को जोड़ने का काम कर रहा है। मृत सागर जोड़ रहा है आपका, एक तो है आपका जॉर्डन, जॉर्डन, और प्लस कौन सा है, इजराइल, ठीक है, इजराइल को जोड़ने का काम कर रहा है आपका मृत सागर, डेड सी। आगे आता है बरमुडा ट्राइंगल कौन से महासागर में है। बरमुडा ट्राइंगल, ठीक है, बरमुडा ट्राइंगल जो है वो है आपका अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक महासागर में है बरमुडा ट्राइंगल। आगे आता है कि नागालैंड की जो राजा मिर्च है, ठीक है, राजा मिर्च का जो निर्यात है वो हवाई मार्ग द्वारा कौन से देश को किया जाता है। तो ये है आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड को किया जाता है। कहाँ की है राजा मिर्च फेमस, ये है आपके नागालैंड की, ठीक है। और एक बहुत फेमस मिर्च है, नाम है उसका भूत जलोटकिया, भूत जलोटकिया, जो सबसे तेज मिर्च, छोटी मिर्च होती है, सबसे तेज मिर्च होती है भूत जलोटकिया, उसको कहा जाता है, उसका नाम है। और वो कहाँ पाई जाती है, वो आपके आसाम राज्य में पाई जाती है, आसाम राज्य में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल ये है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था। तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनाई गई थी वो डिक्लेयर की गई थी 1911 में, दिसंबर 1911 में, और फाइनली इसको 1912 में भारत की राजधानी का खिताब दिया गया, भारत की राजधानी बनाई गई थी। तो ऑप्शन में 1911 है तो 1911, या 1912 है तो 1912, या फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कब डिक्लेयर किया गया है, कब बनाया गया, उस हिसाब से आप इसका आंसर देंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त,
ठीक है, कौन थे? तो वो थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है अमेरिकन ओपन। अमेरिकन अमेरिकन ओपन से संबंधित सवाल है। 2021 का खिताब किसको मिला, किसने जीता था? तो ये एम्मा रैडुकानु। ठीक है, एम्मा रैडुकानु को ये खिताब मिला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर एक सवाल आया है सती प्रथा से। सती प्रथा से संबंधित कौन है? तो ये भी ऑप्शन पे होगा। सती प्रथा से संबंधित जो है, एक तो राजा राम मोहन राय, उन्होंने इसके रोकथाम के लिए काम किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय। और इसको खत्म करने का जो बिल पास किया था 1829 में, ठीक है, सती प्रथा के विरोध में एक बिल पास किया गया था, वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक, दोनों का नाम आप याद रखेंगे। ऑप्शन में जिस हिसाब से पूछा जाए उस हिसाब से आप इसका आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा सवाल कि नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म। और किसकी स्थापना की गई थी? 4 अप्रैल 1949 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारी, कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कान की हड्डी होती है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। और वो होती है आपकी स्टैप्स। ठीक है, स्टैप 3 हड्डी होती हैं। मैलस इनकस स्टैप्स, एक कान में 3 हड्डियां। तो जो सबसे छोटी होती है वो स्टैप्स होती है, याद रखें। आगे आता है कि सेकंड अलेक्जेंडर किसको कहा जाता है? सेकंड अलेक्जेंडर के खिताब जो है, ठीक है, वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम, श्रीलंका का पुराना नाम पूछा है। तो श्रीलंका का पुराना नाम है, वो है जी आपका सिलोन। याद रखेंगे, सिलोन। ठीक है, श्रीलंका का प्राचीन नाम, पुराना नाम। आगे पूछा है कि भारत ब्रिटेन के प्रथम पीएम, फर्स्ट पीएम ब्रिटेन के, ठीक है, तो वो है, क्या नाम इनका? रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक है, वॉलपोल 1721 में बने थे। ठीक है, आगे आता है मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट है भारत का मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर सेंटर, तो वो कौन सा है? वो है जी आपका तारापुर। और ये कहां पर है? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, फिर आता है एयर चीफ मार्शल कौन है अभी वर्तमान में? एयर चीफ मार्शल। ठीक है, एयर चीफ मार्शल, और वो है विवेक राम चौधरी। जिस भी बच्चे को सवाल पता लगते रहते हैं, जैसे भी पता लगते रहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते रहें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें पता लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको पता चलेंगे। तो जिन बच्चों का भी एग्जाम रह रहा है, तो उनके लिए एक आइडिया बनता है कि भाई सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है, किस एरिया से पूछा जा रहा है, करंट पूछा जा रहा है तो किस लेवल का करंट पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से सवाल पूछा जा रहा है, कितने सवाल आ रहे हैं, किस किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इससे बहुत बेनिफिट रहता है। ठीक है, और साथ ही आपके आंसर भी चेक हो जाते हैं, आपको आंसर की मिल जाती है जिन बच्चों का हो गया है पेपर। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है कि आप सही क्वेश्चन बताएं और हम उनका रिव्यू करें, उनको एनालाइज करके आपको बताएं। आगे सवाल पूछा गया कि यूटीआई के प्रेसिडेंट, यूटीआई, ठीक है, तो वो हैं पेस्टन डेस्टूर। PESHOTAN और DESTOUR।
TOR, ठीक है, तो UTI के अध्यक्ष। तो ये कुछ सवाल थे जो हमें अभी तक मिले और वो सब मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बता दिया है, करा दिया है। और जैसे और भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे मैं आगे भी आपको बताता रहूंगा। कल मैंने शाम को पूरे पेपर का पूरा एक रिव्यू दिया था कि मैथ से कितना सवाल पूछा गया, किस किस तरह का सवाल पूछा गया, रीजनिंग से कितना सवाल पूछा गया, किस किस तरह का सवाल पूछा गया, जीके से कैसे कैसे सवाल, किस किस तरह के सवाल पूछे गए। हिंदी एक बहुत अहम सब्जेक्ट है क्योंकि हिंदी में 100% तक भी स्कोर किया जा रहा है, ठीक है। तो इनसे हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है इस तरह के रिव्यू से, और आगे आने वाले पेपर के लिए, आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल वो शाम वाला सेशन देख लें बच्चे, जिन्होंने नहीं देखा आज का भी ज़रूर से देखना। आगे शाम को भी मैं लेकर आऊँगा इसी तरह का सेशन जिसमें कंप्लीट मैं पूरा एनालाइज करता हूँ, पूरे पेपर को एक बार रिव्यू करता हूँ। लेकिन हम एक चीज़ देखें तो कल के हिसाब से जीके थोड़ा सा ऊपर के लेवल का, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन मैं ये कहूँगा 3 से 4 क्वेश्चन में फ़र्क है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन ही पेपर पे बहुत बड़ा असर भी डाल देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, यही सब आपको क्वेश्चंस बताने थे। वीडियो पसंद आ गई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।